So my dear students, again in the last topic of laser, we are going to discuss about the construction and working of helium neon laser. So helium neon laser, which is a improved version over रूबी लेजर. लास्ट क्लास में हमने रूबी लेजर के बारे में पढ़ा था. रूबी लेजर में कई सारे ड्रॉबैक्स है, उसकी कई सारे लिमिटेशंस है. उसकी वजह से हीलियम नियॉन लेज़र को इम्प्रूव करके बनाया गया. सो लेट अस फर्स्ट नो अबाउट व्हाट इज़ ए हीलियम नियॉन लेज़र. तो हीलियम नियॉन लेज़र को पढ़ने से पहले हम ड्रॉबैक्स ऑफ रूबी लेजर से शुरू करते हैं. ड्यू टू द ड्रॉबैक ऑफ रूबी लेजर, like it is not continuously producing laser beam. So an improved 4-level laser, which is called helium neon laser, comes into existence. रूबी लेजर की डिसकंटिन्यूअस नेचर की वजह से हीलियम नियॉन लेजर came into existence. Helium neon laser is a continuously producing laser beam device. So construction. So what are the various components of helium neon laser? First, active medium. In helium neon laser, the active medium is a gas. रूबी लेजर में ये सॉलिड था. हियर वी आर यूजिंग गैस एज एन एक्टिव मीडियम. किस किस गैस की? ए मिक्सचर ऑफ हीलियम प्लस नियन इन रेशियो 7:1. The ratio of the mixture is 7:1. Second component क्या है? So the second component is resonant cavity. Resonant cavity, in this resonant cavity also, here also there are two reflectors are used. The reflectors प्लेन और कनकेव, दो तरह के रिफ्लेक्टर्स इसमें यूज किया जाता है. प्लेन रिफ्लेक्टर भी, कनकेव रिफ्लेक्टर भी. लाइट बीम जैसे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए. और M1 एंड M2 डायग्राम में आप देखोगे आर प्लेस्ड आउटसाइड द ट्यूब. ट्यूब के बाहर ये दोनों प्लेट्स लगाए जाते हैं, M1 एंड M2. और ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं जिससे लाइट बीम रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रहता है. सो इट इज़ बीइंग ट्रैप्ड. एंड द थर्ड कंपोनेंट इज पंपिंग मैकेनिज्म, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की यूज किया जाता है. एंड इन दिस केस द पंपिंग मैकेनिज्म यूजेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. मेथड. तो इसका मतलब है कि रूबी लेजर में जैसे ऑप्टिकल पंपिंग यूज किया गया था, इसमें उसकी चेंज कर दिया गया और एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड यूज किया गया है. मतलब सर्किट से कनेक्ट करके स्पार्किंग जनरेट किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द लेजिंग सिस्टम बाहर से.
अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे. सो हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड. कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर. दिस इज ए गैस लेजर. तो इसको हमेशा एक ट्यूब के अंदर रखा जाता है, गैस को ट्रैप करके, एंड दोनों तरफ हमारे 2 प्लेट्स इसमें लगाया गया है. सो these plates are reflectors or reflecting plates, or inside you have the gas. So the gas is inside. So helium plus neon gas, this is M1, this is M2, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग प्लेट है ये. दिस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग प्लेट. जो लेजर बीम है, इट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दिस साइड लेजर beam is produced, and this is a fused quartz tube. क्वार्ज आप जानते हैं बहुत हार्ड होता है और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है. सो इनसाइड द क्वार्ट्ज ट्यूब हीलियम प्लस नियन गैस इज केप्ट. उसी के अंदर रखा गया है. इसको कनेक्ट की गई है RF ऑसिलेटर से, और RF जनरेटर भी कहते हैं इसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर. और दिस इज द हीलियम नियन लेजर डिवाइस. So this is your construction of helium neon laser. So helium and neon gas in the ratio 7:1 put inside this fused quartz tube. So the mixture of helium and neon gas is kept inside the fused quartz tube in ratio 7:1. तो ऐसे ही इसको बनाया जाता है. लेट अस नाउ लुक फॉर द वर्किंग. इसकी ये काम कैसे करता है. वर्किंग. फॉर वर्किंग वी नीड टू फर्स्ट नो अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम. आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा. इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हीलियम इज नॉट प्रोड्यूसिंग द लेजर बीम बट नियन इज प्रोड्यूसिंग द लेजर बीम. हीलियम इज ओनली हेल्पिंग नियन टू प्रोड्यूस द लेजर बीम. E5, E4, E3, E2. So the processes are this is the pumping process. So absorption of radiation, and this is the energy level diagram for helium. This is energy level diagram for neon. दोनों की अलग अलग एनर्जी लेवल डायग्राम. And helium gas energy level is almost at par with E3 level of helium, just exactly equal to that of the neon, because
In this case, the energy level is 20.61 electron volt. This is 20.61 electron volt. This is 20.66 electron volt. This is collision. तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम की E3 लेवल हाईएस्ट लेवल अब नियन के साथ सेम है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए लेज़र बीम इसमें जो प्रोड्यूस होता है, सो यू हैव टू R, that is R1, R2, this is L, लेजर ट्रांजिशन। और इसमें जो लेजर बीम प्रोड्यूस होता है इट्स वैल्यू इज 6328 एंगस्ट्रॉम। सो लेट अस नो अबाउट द वर्किंग। जैसे मैंने बताया, हीलियम इज ओनली हेल्पिंग नियॉन टू प्रोड्यूस लेजर बीम। हीलियम एब्जॉर्ब करके एनर्जी बाहर से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से E3 लेवल में पहुंचता है। E3 से हीलियम नियन एटम के साथ कोलाइड करता है और अपना एनर्जी डोनेट करता है। फिर नियन एटम्स लेजर बीम प्रोड्यूस करता है थ्रू 3 प्रोसेसेस R1, R2 एंड L। लेट अस नो अबाउट इट। सो हीलियम एटम्स absorb energy by collision and reaches E3 level, which is 20.61 electron volt around. All helium atoms collide with neon atoms and transfer their energy to neon atoms and comes to ground state. तो हीलियम एटम्स नियन के साथ कोलाइड करके अपना सारा एनर्जी नियन एटम्स को देने के बाद ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि हीलियम इज ओनली हेल्पिंग नियन टू प्रोड्यूस लेजर बीम। नेक्स्ट स्टेप में नाउ नियन एटम्स अंडरगो 2 फास्ट radiation-less transition and population inversion is achieved between E3 and E2 energy levels and by a stimulated emission laser beam of wavelength 6328 angstrom is produced so in case of helium neon laser नियन एटम्स ही लेजर बीम प्रोड्यूस करता है और उसकी वैल्यू 6328 एंगस्ट्रॉम है। सो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि रूबी लेजर जिसमें नियन एटम्स जो लेजर बीम प्रोड्यूस करता है उसकी 4 लेवल इन्वॉल्व है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 4 लेवल लेजर। हीलियम इज ओनली हेल्पिंग नियन टू प्रोड्यूस द लेजर बीम। एडवांटेजेस ऑफ हीलियम नियन लेजर:
क्या क्या इसके एडवांटेज है उसको लिस्ट बनाएंगे. सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ हीलियम नियन लेजर इज इट ऑपरेट्स इन कंटिन्यूस मोड, जो कि रूबी लेजर में डिसकंटिन्यूस था. इन कंटिन्यूस मोड में ये ऑपरेट करता है, तो कंटिन्यूस बीम भी प्रोड्यूस करता है. हाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, मतलब एनर्जी ऑफ लेजर बीम इज एग्जैक्टली फिक्स्ड. हाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी. थर्ड जो एडवांटेज है, नो कूलिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सिस्टम में हीट इतना प्रोड्यूस नहीं होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है सिस्टम में. नो कूलिंग इज रिक्वायर्ड, जो कि रूबी लेजर में कूलिंग एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ता था. फोर्थ, इट इज़ चीप और इनएक्सपेंसिव. बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट कॉस्ट नहीं होता. इट इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर, इजीली अवेलेबल. ये हो गया एडवांटेजेस. लेट अस नो अबाउट द डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस ऑफ हीलियम नियन लेजर. एप्लीकेशंस ऑफ हीलियम नियन लेजर, कहाँ कहाँ ये यूज होता है. फर्स्ट एप्लीकेशन, यूज्ड इन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट्स, जैसे इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन. लाइक इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन इसमें यूज होता है. सेकेंड, इट इज यूज्ड इन आई ट्रीटमेंट. आई ट्रीटमेंट में ये यूज होता है. इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशंस पहुंचाने के लिए इसको यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन 3D होलोग्राम्स. होलोग्राम्स उसको कहते हैं जो वैक्यूम में या एयर में जब आप कोई फिगर 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं उसको होलोग्राम कहते हैं. सो दिस लेजर इज सो पर्टिकुलर दैट यू कैन यूज इट टू प्रोड्यूस 3D होलोग्राम्स. तो आज हमने अभी इस टॉपिक में हीलियम नियन लेजर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, डायग्राम और उसकी एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा. तो एग्ज़ाम में जनरली ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन.